Assalamu alaikum students, how are you? Welcome back to Bionic Brain again. And in the previous lecture we discussed about the protozoan and its homeostasis, and next we will discuss about the protozoan taxonomy. So without any dilation we start our topic. Bismillahirrahmanirrahim. Protozoa is basically the subkingdom. You know, the protozoa are the animal like protists. Protist is the kingdom, protozoa is the subkingdom, right? And then today we will discuss about the phylums of the protozoa, then subphylums, and then the classes, right? There are the 7 phylums of the protozoa. The first is the Sarcomastigopora, Labyrinthomorpha, Epicomplexa, Microspora, Acestopora, Myoxa, and Coleoptera. These are the 7 phylums of the protozoa. Then Sarcomastigopora phylum has subphylums, 3 subphylums: Mastigopora, Sarcodina, and Opalinata. Then we will talk about the classes. Mastigopora has 2 classes. The first is the Phytomastigopora, the second is the Zoomastigopora. And second subphylum Sarcodina also have 2 classes, Rhizopoda and Actinopoda. Opalinata has no any class. Other phylums have no subphylums, have no classes, except Epicomplexa has single class, that is known as the Sporozoa. So today we will discuss about the Sarcomastigopora. It is the first phylum of the protozoa. If I talk about the general characteristics of the Sarcomastigopora is that they are unicellular. मीन ये एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं. इनका न्यूट्रिशन ऑटोट्रैफिक भी है, यानी कि ये कुछ स्पीशीज़ इनकी अपना खुराक जो है वो खुद प्रिपेयर करती हैं. हेटरोट्रॉफिक भी है, यानी कि ये बाकी ऑर्गेनिजम्स पे है, डिपेंड करती हैं एनिमल्स पे. एंड थर्ड इज़ द सेप्रोजोइक भी हैं, यानी कि ये जो है वो अपने इन्वायरमेंट से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं. इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि जो फीमेल्स होती हैं वो एग्स प्रोड्यूस करती हैं, जो मेल्स होते हैं वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, उनकी फ्यूजन होती है एंड देन द ज़ाइगोट इज़ फॉर्म्ड. और फ्लैजिला और प्सीडोपोडिया इनके अंदर लोकोमोटर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी मदद से ये लोकोमोट करते हैं. सब फाइलम मास्टिगोपुरा, इसके 3 फाइलम्स हैं, सब फाइलम्स हैं. तो उनमें से सबसे पहली जो सब फाइलम है दैट इज़ द मास्टिगोपुरा. इसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स अगेन फ्लैजिला इसके अंदर मौजूद होती है लोकोमोशन और फीडिंग के लिए. यूनिसेलुलर ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक इनके 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि ये अपनी खुराक खुद प्रिपेयर भी करते हैं और ये अदर एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं अपने फूड को गेन करने के लिए. एंड थर्ड इज़ द हैबिटेट. ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर भी रहते हैं और प्लस ये सिम्बायोसिस, यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेशनशिप्स डेवलप करके भी रहते हैं, राइट. अब हम इसकी क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे. इसकी 2 क्लासेस हैं. फर्स्ट इज़ द फाइटोमास्टिगोपुरा एंड सेकेंड इज़ द जूमास्टिगोपुरा. फाइटोमास्टिगोपुरा दे हैव द फ्लैजिला फॉर मूवमेंट एंड सेकेंड दे आर द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. इनके अंदर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जिसके ज़रिए से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर करते हैं. फाइटो का मतलब होता है पिगमेंट. तो फाइटो जिस भी और स्पीशी के साथ या किसी भी क्लास के साथ यूज़ होगा तो इसका मतलब होगा कि उसके अंदर पिगमेंट्स जो है वो मौजूद हैं. एक्वेटिक फूड वेब्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि यू नो के जो सीज़ होते हैं, ओशंस होते हैं, उनके अंदर फूड वेब होते हैं. मीन्स कि एक ऑर्गेनिज्म एट अ टाइम मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स को फीड कर रहा होता है, ठीक है. तो ये उस फूड वेब, एक जो जाल होता है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान फूड का, ठीक है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं. अब हम इस क्लास के 3 जो है वो मेंबर्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज़ द डियानोफ्लैजिलेट, सेकंड इज़ द यूग्लिना एंड थर्ड इज़ द वॉलवॉक्स. डियानोफ्लैजिलेट्स इनको हम डाइनोफाइट्स भी कहते हैं, ठीक है, और रेड टाइडल ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं. ये मैरीन और फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं. ये फोटोसिंथेटिक होते हैं. इनके अंदर पिगमेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल होता है, एक्जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, बीटा कैरोटीनॉइड्स मौजूद होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस जो है करने में इनकी हेल्प करते हैं. इनके अंदर 2 फ्लैजिला मौजूद होती हैं. एक फ्लैजिला जो है वो इनको इनके एक्सिस पर मूव करवाती है और सेकेंड फ्लैजिला इनकी फॉरवर्ड मूवमेंट के अंदर हेल्पफुल होती है. इनके अंदर जो पिगमेंट्स मौजूद होते हैं क्लोरोफिल, एक्जेंथोफिल, इनकी वजह से इनका जो कलर होता है वो गोल्डन ब्राउन कलर होता है, ठीक है. और ये जो है वो टॉक्सिक ब्लूम्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि रेड टाइड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये जिस एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होंगे, रिवर के अंदर मौजूद हैं, सीज़ के अंदर मौजूद है, तो वो उनका कलर जो है वो रेड हो जाता है. तो ये टॉक्सिक ब्लूम्स होते हैं. ये जो एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए ये
नुकसान होते हैं। जैसे कि हमने यूट्रोफिकेशन में पढ़ा था कि जब हम सीवरेज का वाटर डालते हैं तो एल्गल ब्लूम्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है और एक्वेटिक लाइफ ख़त्म हो जाती है। इसी तरह ये टॉक्सिक ब्लूम्स बनाते हैं जो कि एक्वेटिक लाइफ के लिए डेंजरस होते हैं और उनकी किलिंग का बाइस बनते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द यूग्लिना। यूग्लिना सेकेंड मेंबर, राइट। ये भी फ्रेश वाटर के अंदर रहता है, ये भी यूनिसेलुलर होता है। इसके अंदर सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि बाइनिफिशन। बाइनिफिशन इस तरह की रिप्रोडक्शन होती है कि जिसमें एक पेरेंट सेल से जो है वो नेक्स्ट 2 डॉटर सेल्स जो है वो बनते हैं, यानी कि ये पेरेंट सेल है और इससे आगे ये 2 जो है वो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी। कंट्रक्टाइल वैक्यूल इनके अंदर मौजूद होता है, यानी कि जब इनके अंदर वाटर एक्सेसिव अमाउंट में जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, तो फिर ये वैक्यूल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा वाटर उसको बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। इनके अंदर स्टिग्मा जो है वो मौजूद होती है, ठीक है, यानी कि जो कि एक फोटो रिसेप्टिव ऑर्गेनेली है और ये फोटोटैक्टिक्स में इनकी हेल्पफुल होती है। फोटोटैक्टिक्स का मतलब मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, तो उसके अंदर ये जो है वो हेल्पफुल होती है। थर्ड जो मेंबर है इसका दैट इज़ द वॉल बॉक्स। ये मल्टी सेलुलर होता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, यानी कि ये इस तरह से, हालांकि ये इंडिविजुअल्स बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उनका एक मेंबर था वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं लेकिन वो कॉलोनी बना के रहते हैं, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि शायद ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसके अंदर जो हर इंडिविजुअल होता है वो इंडिपेंडेंटली वर्क होता है, वो डिपेंड नहीं करता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि जो पेरेंटल कॉलोनीज़ होती हैं उनके अंदर डॉटर कॉलोनीज़ की फॉर्मेशन होती है और फिर जब फॉर्मेशन हो जाती है तो डॉटर कॉलोनीज़ रिलीज़ हो जाती हैं। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें क्या होता है कि जो फीमेल कॉलोनीज़ होती हैं वो एग्स प्रोड्यूस करती हैं, जो मेल कॉलोनीज़ होती हैं वो स्पर्म पैकेट्स प्रोड्यूस करती हैं और उनकी फ्यूजन से फिर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। इनके अंदर फ्लैजिला मौजूद होता है, ठीक है, जो कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, लोकोमोशन फीडिंग के अंदर के लिए इनके लिए हेल्पफुल होता है। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से ये अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं और एज अ रिज़ल्ट जो है ये अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं और इससे अपनी एनर्जी को भी गेन करते हैं। अब तीनों हमने पढ़े हैं मेंबर्स, जैसे डियानोफ्लैजिलेट्स हैं, वॉल बॉक्स हैं, यूग्लिना, तो तीनों के अंदर हमने कहा फ्लैजिला मौजूद होती है। तो ये जो मास्टिगोपोरा सब फाइलम है इसकी एक बेसिक करेक्टरिस्टिक ये है कि इसके तमाम मेंबर्स के अंदर फ्लैजिला मौजूद होगी और फ्लैजिलरी मोशन जो है ये मेंबर्स शो करेंगे। देन सेकंड जो इसकी क्लास है, हमने फर्स्ट क्लास डिस्कस किया फाइटोमास्टिगोपोरा जिसके ये 3 मेंबर्स थे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्लास ज़ूमास्टिगोपोरा। ज़ूमास्टिगोपोरा जैसे कि नाम से जाहिर है कि ज़ू रिप्रेजेंट्स द एनिमल्स, राइट, यानी कि ज़ू रिप्रेजेंट्स द एनिमल्स, ठीक है। तो ये हेटरोट्रॉफिक होंगे, एनिमल्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। डेफिनेटली अगर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता तो वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते, लेकिन ये हेटरोट्रॉफिक है तो एग्जैक्टली इनके अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होगा। ये फ्री लिविंग होते हैं और इनके अंदर भी जो है वो फ्लैजिला मौजूद होती है जो कि लोकोमोटरी और फीडिंग स्ट्रक्चर है इनकी बॉडी के अंदर। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो ट्राइपेनोसोमा एक पैरासाइट होता है जो कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो डिजीज़ को कॉज करता है। ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ह्यूमन होता है, पर्सन होता है, वो बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करता है। अब सेट्सी फ्लाई को, पहले ये ट्राइपेनोसोमा सेट्सी फ्लाई को इफ़ेक्ट करता है। जब सेट्सी फ्लाई ह्यूमन को बाइट करती है तो फिर ह्यूमन के अंदर ये जो है वायरस या पैरासाइट एंटर हो जाता है और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ कॉज करता है। अब इसका लाइफ साइकिल कैसे होता है? फॉर एग्जांपल कि एक ट्राइपेनोसोमा ने सेट्सी फ्लाई को इन्फेक्ट किया, ठीक है, कैसे किया कि ये सेट्सी फ्लाई की बॉडी के अंदर जाएगा, जाके ब्लड मील यानी कि जो खून की नाली होगी उसके अंदर जाएगा, फिर वहाँ पे क्या करेगा कि उसकी गट के अंदर जो गट होती है सेट्सी फ्लाई की, उसकी गट के अंदर जो है ये रिप्रोड्यूस करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, यानी कि इसको सेकंड मेंबर की रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर ये वहाँ से मूव करके स्लीवरी ग्लैंड्स तक चला जाएगा और फिर सिक्रीशंस के ज़रिए जो है ये उसकी बॉडी से रिलीज़ होगा। अब जब ये बाइट करेगा ह्यूमंस को तो ये उसके अंदर एंटर हो जाएगा, ह्यूमंस के अंदर ये स्प्लीन, ब्लड और लिम्फ और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर रहता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आपको पता है कि जब हमारी बॉडी के तमाम जो फंक्शंस होते हैं वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है, ज़्यादातर, और
फिर जब ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रहेगा तो ये स्लीपिंगनेस कॉज करेगा, यानी कि नींद ठीक तरीके से नहीं आएगी। जब नींद पूरी नहीं होगी तो इंसान लेज़ी रहेगा, वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से जो है ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट आई वुड टॉक अबाउट द सेकेंड सब फाइलम, दैट इज़ द सार्कोडीना। इट इज़ द सेकेंड सब फाइलम ऑफ द फाइलम सार्कोमास्टिगोपोरा। इसके अंदर ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी करेक्टरिस्टिक ये होती है कि इसके अंदर पिसीडोपोडिया मौजूद होता है लोकोमोशन के लिए, यानी कि इसके जितने भी मेंबर्स को हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर पिसीडोपोडिया मौजूद होगा लोकोमोशन के लिए, ठीक है। अब इसकी 4 जो है वो टाइप्स होती हैं पिसीडोपोडिया की। फर्स्ट इज़ द फिलोपोडिया, सेकेंड इज़ द लोबोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया एंड द ऑक्सोपोडिया। फिलोपोडिया ये थिन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं डैट कैन ब्रांच आउट, जो कि इसकी बॉडी से बाहर निकली होती है। फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये जो ब्रांचेस निकली हुई हैं बाहर, डैट इज़ नाउन एज अ फिलोपोडिया, जो कि इसकी लोकोमोशन के अंदर हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज़ द लोबोपोडिया। लोबोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं और इनके अंदर जो है फिंगर लाइक यानी स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनके अंदर एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म दोनों मौजूद। जैसे कि एमोबा हमने कहा कि इसके अंदर एंडोप्लाज्म मौजूद होता है जो कि फ्लूइड इन नेचर होता है, और एक्टोप्लाज्म जो होता है ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है। तो ये इनके अंदर मौजूद, ये देखें ये जो है ये इसके अंदर क्या है, ये लोबोपोडिया जो कि इसकी मूवमेंट के अंदर हेल्प करेगा। थर्ड इज़ द रेटिकुलोपोडिया। ये नेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं डैट आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इंडिविजुअल पिस्यूडोपोड्स, यानी कि इस तरह से नेट लाइक स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये इस तरह से देखिए नेट निकला हुआ है, नेट बना हुआ है स्ट्रक्चर्स का, तो इसको हम कहते हैं कि ये रेटिकुलोपोडिया है। नेक्स्ट इज़ द ऑक्सोपोडिया। ऑक्सोपोडिया लॉन्ग थिन स्टेबल एक्सटेंशंस होती हैं सेल मेम्ब्रेन की, ये देखें ज़रा, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसने इस तरह से थिन बारीक बारीक जो है वो लॉन्ग एक्सटेंशंस बनाई होती हैं, यानी कि वो बाहर की तरफ निकली होती हैं, दैट इज़ नाउन एज अ ऑक्सोपोडिया, जो कि ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट के अंदर हेल्प करती हैं। देन आई वुड टॉक अबाउट द इट्स 2 क्लासेस। फर्स्ट इज़ द राइजोपोडा क्लास एंड सेकेंड इज़ द एक्टिनोपोडा क्लास। इसकी जो राइजोपोडा क्लास है इस अगेन लोकोमोशन इनके अंदर पिसीडोपोडिया की मदद से होती है, ठीक है। ये डाइवर्स इन्वायरमेंट के अंदर रहता है, यानी कि ये जो है वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर लाइक ये जो फ्रेश वाटर में भी रहेगा, मेरीन के अंदर भी रहेगा, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है। इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाइनरी फिशन के ज़रिए, अगेन वही कि जिसमें पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, तो इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि इसमें सेकेंड मेम्बर की ज़रूरत नहीं होती, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर एब्सेंट होती है। इसमें अगर एग्जांपल अभी दैट इज़ रिलेटेड टू एमोबा क्लास, ठीक है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एमोबा विदाउट शेल और एमोबा विद शेल। जो एमोबा विदाउट शेल होता है क्योंकि उसके अंदर शेल मौजूद नहीं होता, तो वो फ्रेश वाटर के अंदर रहता है लाइक पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह। ये प्रोटिस्ट जो बैक्टीरिया होते हैं उनको फीड करता है फैगोसाइटोसिस के ज़रिए, यानी कि फूड वैक्यूल बनाता है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस का मतलब फूड वैक्यूल के अंदर सॉलिड मटेरियल मौजूद है, इसके ज़रिए से ये इनको इनगल्फ करता है और इसके अंदर बाइनरी फिशन होती है, यानी एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर, एक पेरेंट सेल से जो है इस तरह से 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। अब हम देखेंगे एमोबा विद शेल, यानी कि वो एमोबा जिनके अंदर शेल मौजूद होता है। तो ये फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, ये डेड ऑर्गेनिक जो मैटर है उस पर फीड करते हैं, प्लस ये इनमें से कुछ जो स्पीशीज़ होती हैं इनकी वो प्रीडेटर्स होती हैं जो कि फंजाई और बैक्टीरिया को जो है वो प्रे करते हैं। इनके अंदर भी बाइनरी फिशन मौजूद होती है। अब इनके अंदर शेल मौजूद होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का, प्रोटीन्स का, सिलिका का और उसके अलावा काइटन का बना हुआ होता है। काइटन इज़ बेसिकली अ पॉलीसेकेराइड जो कि फंजाई की सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी मौजूद होती है। देन आई वुड टॉक अबाउट द एंट एमोबा हिस्टोलिका। ये पैरासाइटिक एंट एमोबा होता है। ये हमारी जो ह्यूमंस होते हैं उनकी इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर रहता है, वहीं पे रिप्रोड्यूस करता है और ये वहीं पे इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से हमें डाइसेंट्री जो है वो हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, वॉमिटिंग होती है, एब्डोमिनल पेन होती है, लूज़ मोशंस लगते हैं। तो इस तरह से ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है और ये एंटर कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, यानी कि ये जो बाहर की खुराक होती है या साफ़ पानी नहीं होता, खुराक साफ़ नहीं होती या अच्छे पानी से खुराक बनाई नहीं गई होती, तो उसके ज़रिए से ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, हमारी इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करता है। देन आई वुड टॉक अबाउट द सेकेंड क्लास डेट इज़ नाउन एज द एक्टिनोपोडा, ठीक है।
एक्टिनोपोडा ये मैरीन और फ्रेश वाटर के अंदर इसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इसके अंदर ऑक्सोपोडिया होता है मूवमेंट के लिए, और हेटरोट्रॉफिक और सिम्बायोसिस के ज़रिए ये अपनी न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। यानी कि हेटरोट्रॉफिक का मतलब है कि ये अपनी जो है खुराक के लिए अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, और सेकंड ये कि सिम्बायोसिस जो है यानी कि ये इन्वायरमेंट के अंदर दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके साथ रिलेशन बनाकर रहते हैं और उनसे अपना फ़ायदा हासिल करते हैं। बदले कुछ उनको नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो इस तरह से इनका ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसकी एग्जाम्पल में हम फोरामिनिफिन्स पढ़ेंगे जो कि मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। इनके अंदर शेल मौजूद होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। पसीडोपोडिया होता है इनके अंदर जो लोकोमोशन के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। और डाइवर्स हैबिटेट्स का मतलब है कि ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर भी रहते हैं, ये सॉइल के अंदर भी रह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है फ्रेश वाटर के अंदर भी रहते हैं, मेरीन के अंदर भी रह सकते हैं। तो दिस वॉज अबाउट डिस्कशन अबाउट द प्रोटोजोन टैक्सोनॉमी, राइट। अब मैं खुद एक ज़ूलॉजी के स्टूडेंट हूँ और इनवर्टिब्रेट्स एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो सब्जेक्ट है। ये टफ़ नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। तो हम अगर हर मेंबर की हर डिटेल करेंगे तो इट वुड बी वेरी इनफ फॉर अस टू डाइजेस्ट द मटेरियल। जब हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे हर फाइलम को तो हमें बहुत इजी लगेगा, लेकिन जब ये मिक्सअप हो जाएगा तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा और हमें जो है हमारे लिए ये करना या पेपर में अटैम्प्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो एक ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए मेरी एक पीसफुल एडवाइस जो है वो ये है कि काइंडली आप जो है वो सिर्फ पॉइंट पर फोकस किया करें। 3 to 4 मेन करेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए, मेंबर का पता होना चाहिए, उसकी करेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए। आई थिंक इट वुड बी एनफ, राइट। तो इसमें अगर हम आउटलाइन की अगर मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ कि इसमें हमने क्या देखा, तो इसमें सबसे पहले हमने जो फाइलम है, ठीक है, सार्कोमास्टिगोपुरा फर्स्ट फाइलम है ये हमारा प्रोटोजोआ का, तो इसको हमने डिस्कस किया। इसके आगे जो थे फर्दर 3 सब फाइलम्स थे जिनको हमने डिस्कस किया, डैट इज़ द मास्टिगोपुरा, ठीक है। सेकेंड जो था वो सार्कोडीना एंड थर्ड इज़ द ओपालिनाटा। हमने इन 3 फाइलम्स को जो सब फाइलम्स को डिस्कस किया। इट वाज द मेन फाइलम और इसके आगे हमने 3 सब फाइलम्स को डिस्कस किया। अब इनका जो आगे 2 क्लासेस थी उनको हमने डिस्कस किया। 2 क्लासेस कौन सी थी, एक फाइटोमास्टिगोपुरा था, ठीक है, एंड सेकेंड द जूमास्टिगोपुरा, राइट। सार्कोडीना की 2 क्लासेस को हमने डिस्कस किया, राइजोपोडा एंड नेक्स्ट इज़ द एक्टिनोपोडा, ठीक है। इन 2 क्लासेस को, इसकी भी 2 क्लासेस को हमने डिस्कस किया, इसकी भी 2 क्लासेस को डिस्कस किया। इट इज़ द फाइलम, दीज आर द सब फाइलम्स एंड दीज आर द क्लासेस, राइट। अब फाइटोमास्टिगोपुरा के अंदर एज एन एग्जाम्पल हमने 3 मेंबर्स को डिस्कस किया, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिना एंड वॉलवॉक्स, राइट। जूमास्टिगोपुरा के अंदर हमने एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया, डैट इज़ द ट्राइपेनोसोमा। राइजोपोडा के अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया एग्जाम्पल को, और एक्टिनोपोडा के अंदर हमने फोरामिनिफिन्स को जो है वो एज एन एग्जाम्पल डिस्कस किया, ठीक है। तो ये जो है वो एक आउटलाइन थी आज की जो मैंने आपको करवाई है, और आप मेन पॉइंट्स पे फोकस किया करें, डिटेल जो है वो मत किया करें। ये जो आपको मैंने छोटे छोटे इस तरह से पॉइंट्स बताए हैं, जब आप फाइनल एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, बल्कि आप इनको अपनी वर्ड्स में एलेबरेट करके लिखेंगे। जस्ट मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, एलेबोरेशन आप खुद करेंगे। तो दिस वॉज द लेक्चर अबाउट द प्रोटोजोन टैक्सोनॉमी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and always remain happy and successful in your life, and may Allah bless you with good health and success in your life. Okay, connected with me till the next video. Allah Hafiz.